नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके लिए लाया हूँ आज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए को कैरिकुलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका एग्जाम 24 दिसंबर को है। ये पेपर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यह प्रीवियस ईयर का पेपर है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का। तो आप चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से शेयर करिए। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 2025 का है, जल्दी कोई आपको नहीं सॉल्व कराएगा, मैं करा देता हूँ। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको जाकर जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, को करिकुलर एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन रीजनिंग से है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक आदमी 2 किमी उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और फिर 2 किमी पूर्व की ओर चल और अंत में 2 किमी दक्षिण की ओर चलता है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो इसका देखिए सिंपल है। एक आदमी है जो एक पॉइंट से 2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है, नॉर्थ की ओर 2 किलोमीटर, फिर नौ वहाँ से फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चल जाता है। फिर फिर जहाँ पूर्व में चला गया, फिर वहाँ से भी 2 किलोमीटर इधर जाएगा, साउथ की ओर, दक्षिण की ओर करता है। तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो यहाँ से वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 किमी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हाथ का काम दस्ताना है, तो पैर का काम क्या होगा? जूता, जुराब, चप्पल, चंदन। हाथ में दस्ताना पहनते हैं तो जूता में क्या पहनते हैं? अरे हाथ में दस्ताना पहनते हैं तो पैर में क्या पहनेंगे? सॉक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि हेलो को देखिए, हेलो जैसे हेलो HELLO, उसको कोडिंग किया गया है IFMMP, मतलब एच में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एच के बाद आई आ जाएगा, ई में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, एल में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें अब वर्ड में +1, डब्ल्यू वर्ड में जैसे वर्ड, तो डब्ल्यू में +1 करेंगे तो क्या आएगा? एक्स आएगा। फिर ओ में +1 करेंगे तो क्या आएगा? पी आएगा। और आर में एक्स +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एस आएगा। तो इसके लिए कौन सा है? फिर एल में एल +1 करेंगे तो एम आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट जाएगा इसका। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से करके जाना है प्रैक्टिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि P इज ग्रेटर देन Q और Q इज ग्रेटर देन R, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देखिए ऐसा होना चाहिए इसको। P जो है ग्रेटर देन है Q, मतलब Q जो है P से बड़ा है। Q जो है P से बड़ा है और Q जो है R से भी बड़ा है। यहाँ पे R इज ग्रेटर देन Q रहता तब सही रहता। R इज ग्रेटर देन Q ऐसे रहना चाहिए था। ठीक, तब हो जाता, नहीं तो इसमें सही नहीं है। फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर Q, P इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन P। ये ऑप्शन थोड़ा इसमें गलत दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए, कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है और कुछ स्तनधारी जंगली हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई पक्षी जंगली नहीं है, कुछ पक्षी जंगली नहीं, कुछ पक्षी जंगली नहीं है, कुछ जंगली जानवर पक्षी हैं, सभी स्तनधारी जंगली हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी पक्षी जो स्तनधारी नहीं है, मतलब कोई भी जो पक्षी है वो स्तनधारी नहीं है और कुछ स्तनधारी जंगली हैं। पक्षी स्तनधारी नहीं है और कुछ स्तनधारी जंगली हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम बर्ड आर वाइल्ड, मतलब सभी। नहीं नहीं, कुछ पक्षी जंगली है, कुछ पक्षी जंगली नहीं है, मतलब कोई पक्षी जंगली नहीं है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कोई पक्षी जंगली नहीं है। ठीक, सही है। इसका करेक्ट आंसर है कोई भी पक्षी जंगली नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी
पासे के फलक पर संख्या 1 2 3 4 5 और 6 है, तो आप उसे घुमाते हैं तो 2 का विपरीत फलक क्या होगा? तो 2 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत फलक 5 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन के एक फलक को रंगा जाए तो घन का मोड़ने पर कितने फलकों को रंगा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज के एक चौकोर टुकड़े को 2 हिस्से में मोड़ा जाता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। हमारे पास कागज के 2 टुकड़े हैं। कागज के कितने टुकड़े होंगे? ठीक, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। हमारे पास कागज के कितने टुकड़े हैं तो ये बताना पड़ेगा। हमारे पास 2 टुकड़े रहेंगे। ये सब मुझे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सॉल्व करिएगा, आंसर इसका कमेंट करिएगा देख कर। ओपन ऑफिस और लिबर ऑफिस के बीच मुख्य समानता क्या है? दोनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल डॉक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? गूगल डॉक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? गूगल डॉक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लाउड आधारित कार्यालय अनुप्रयोग, केवल डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल डॉक्स जो है क्लाउड आधारित ऑफिस एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? HTTP। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सफारी। तो इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने की अवधि क्या है? का इसे कारण का भी बोल सकते हैं। यदि आप किसी त्रुटि के कारण ईमेल नहीं भेज सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कंप्यूटर को पुनरारंभ करें, इंटरनेट कनेक्शन जांच करें, पासवर्ड बदलें, ईमेल हटा दें। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा चेक द इंटरनेट कनेक्शन। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ब्राउज़र विकसित किया गया था? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। कौन सा सर्च इंजन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? डक्टरगो, बिंगो, याहू और गूगल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र में यूआरएल का क्या अर्थ है? यूआरएल क्या है? यूआरएल का पावर क्या है? टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ अ वेबसाइट। किसी वेबसाइट के स्थान को निर्देश करने के लिए यूआरएल का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ढूंढे और बदले सुविधा में सभी बदले बटन क्या करता है? सभी घटनाओं को एक साथ बदल देता है, केवल एक घटना पर स्थापित करता है, सभी मेल खाने वाले टेक्स्ट को अलग करता है, मेल खाने को टेक्स्ट को हटा देता है। तो ये क्या करता है? सभी घटनाओं को एक साथ बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ का इंडेक्स बढ़ाने के लिए शॉर्टकट का उपयोग क्या है? पैराग्राफ का इंडेक्स बढ़ाने के लिए Ctrl+M का यूज किया जाता है। Ctrl+M पैराग्राफ का इंडेक्स बढ़ाने के लिए। MS वर्ड में टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। पूर्व डिजाइन किए गए दस्तावेज बनाने के लिए MS वर्ड में टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए यहाँ पर जाएं। पेज को पहले बदलने के लिए हमको लेआउट प्लस ओरिएंटेशन पे जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? MS में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? पोर्ट्रेट है। ठीक है, किसी तालिका में सेल्स को मर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया करें। लेआउट प्लस मर्ज सेल, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेआउट प्लस मर्ज सेल। मेल मर्ज में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले डेटा का स्रोत क्या है? मेल मर्ज में उपयोग किए जाने वाले एक्सेल फाइल या डेटाबेस, एक्सेल फाइल और डाटाबेस रहेगा इसमें। इसमें क्या है? मैक्रोज का उपयोग किया जाता है। मैक्रोज का उपयोग किया जाता है ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क, मतलब आप दोहराए जाने वाले टास्क को स्वचालित करने के लिए। प्रिंट संवाद बॉक्स में कौन सा विकल्प आपको चयनित पृष्ठों को प्रिंट करने की अनुमति देता है? इसका करेक्ट आंसर है पेज रेंज। एक्सेल में फार्मूला बार क्या प्रदर्शित करता है? एक्सेल में फार्मूला बार क्या प्रदर्शित करता है? वैल्यू। इसका करेक्ट आंसर है चयनित सेल का मान या सूत्र को प्रदर्शित करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की सूचना प्रणाली नहीं है? इसमें से कौन सा सूचना प्रणाली नहीं है? लेन-देन प्राधिकरण, प्रसंस्करण प्रणाली, निर्णय समर्थन प्रणाली, डेटा एंट्री सिस्टम जो हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा CIA मॉडल में आई का प्रतिनिधित्व करता है? CIA मॉडल में इंटीग्रिटी हो जाएगा। आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी, ईमानदारी। नेक्स्ट, सूचना सुरक्षा क्या है? सूचना सुरक्षा क्या है? अनधिकृत पहुंच और दुरुपयोग से जानकारी की रक्षा करना क्या है? सूचना का सुरक्षा है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का उदाहरण है? एक मजबूत साइबर हमले का निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का उदाहरण है? एक मजबूत पासवर्ड को उपयोग करना, फिशिंग, डेटा बैकअप लेना, नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिशिंग। फेक न्यूज़ क्या है? फेक न्यूज़ क्या है? विश्वसनीय स्रोतों का समान है, लोगों को धोखा नहीं करके गलत फैलाई जाए सूचना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोगों को धोखा नहीं सूचना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से जिसे खराब साइबर सुरक्षा का जोखिम माना जाता है? उत्पादकता में वृद्धि, डेटा चोरी, मजबूत पासवर्ड, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा चोरी। व्यवसायों को साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ने के लिए ग्राहक डेटा की सुरक्षा ग्राहक डाटा की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने के लिए, परिचालन लागत कम करने के लिए, अधिक विज्ञापन सक्षम करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राहक डेटा सुरक्षा विश्वास बनाए रखने के लिए। एथिकल हैकिंग में क्या शामिल है? बिना किसी अनुमति के हैकिंग, डेटा चोरी करने के लिए ऑनलाइन डेटा चोरी करने के लिए अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, सिस्टम सुरक्षा में सुधार के लिए अधिकृत परीक्षण, गोपनीय जानकारी प्रकाशित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सुरक्षा के लिए अनधिकृत परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे कलम का लिखना हो तो चाकू क्या होता है? जैसे कलम से हम लिखते हैं तो चाकू चाकू क्या करते हैं? काटते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, वह मेरी माँ की इकलौती बहू है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरी माँ की बहू है। तो महिला का पुरुष से क्या तात्पर्य है? वह मेरी माँ की बहू है मतलब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह जिसकी पत्नी है। यदि कैट को 3120 के रूप में कोडित किया जाता है तो डॉग को किसके रूप में कोडित किया जाएगा? कैट को 3120 के रूप में कोडित किया जाएगा ना, तो डॉग को किसके रूप में कोडित किया जाएगा? 4157। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, 4157 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4157 नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4170। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन पक्षी चील और पेंगुइन के बीच संबंध अच्छा तभी अलग मंडलियां? पेंगुइन और ईगल पक्षियों के उपसमूह हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। डेटा एक व्यक्ति बी से लंबा है और बी मतलब डेटा जो दिया एक व्यक्ति बी से लंबा है और बी सी से लंबा है। तो प्रश्न, सबसे लंबा कौन है? जो बी है, एक व्यक्ति बी से लंबा है। ये मतलब एक व्यक्ति मतलब ए मान लीजिए उसको, ये जो है बी से लंबा है और बी सी से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन होगा? ए सी से लंबा है। ठीक, यही कथन एक पर्याप्त है। यदि बड़ी संख्या में लोग नियमित रूप से कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए? मुद्दे पर ध्यान दें, अनुपस्थिति के पीछे कारण की जांच करें, कक्षा का समय बढ़ाएं, कक्षाएं निलंबित करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुपस्थिति के पीछे कारण की जांच करें। यदि कोई टीम कम उत्पादकता का सामना कर रही है तो इस स्थिति सुधारने के लिए अच्छा निर्णय क्या होगा? काम के घंटे बढ़ाएं, टीम को प्रेरित करें और चिंताओं का समाधान करें, टीम के सदस्यों को कम करें, कार्य स्तर बदले। इसका करेक्ट रहेगा
टीम को प्रेरित करें और चिंताओं का समाधान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कंपनी को अचानक लाभ में हानि हो तो उसे क्या करना चाहिए? संचालन बंद करना चाहिए, कर्मचारियों को निकाल देना चाहिए, विश्लेषण करें और नुकसान का कारण ढूंढे, और ये इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में ब्लॉक आरेख में ALU का अर्थ है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका करेक्ट आंसर है अंकगणितीय तर्क इकाई। MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बॉक्स स्थित है। क्विक एक्सेस कहाँ पे स्थित होता है? बिलो द टाइटल बार, मतलब टाइटल बार के नीचे, टाइटल बार के आपके शीर्षक पट्टी के नीचे है। कर्सर को अगली पंक्ति में शुरुआत में ले जाने के लिए क्या दबाना चाहिए? कर्सर को अगली पट्टी में शुरुआत में ले जाने के लिए इंटर को टैप करेंगे तभी कर्सर आपको कहाँ पहुंच जाएगा? अगली पंक्ति की शुरुआत में। ठीक, एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का क्या कार्य है? एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का क्या है? कन्वर्ट संख्याओं को टेक्स्ट के रूप में परिवर्तित कर देता है। एक्सेल में ऑटो सम फंक्शन का क्या उद्देश्य है? स्वचालित रूप से योग की गणना कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को संपूर्ण भाग के रूप में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। पाई चार्ट का, सब डेटा को संपूर्ण भाग में पाई चार्ट का करेंगे यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या है, लीबर ऑफिस राइटर से आप इस प्रकार का दस्तावेज बना सकते हैं। तो इससे हम क्या बनाएंगे? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर पाठ दस्तावेज। तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इतने क्वेश्चन को। इसमें से 100% आपको देखिए, इसमें से आपको 50% तो देखने को आराम से मिल जाएगा आपके पेपर में। आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करेंगे तो एक आध वीडियो और बना देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। धन्यवाद।